हेलो फ्रेंड्स, आज हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे 2 साइन इनवर्स x/3 का और फिर कॉरेस्पॉन्डिंग डोमेन और रेंज भी निकाल के दिखाना है। एक बहुत ही शानदार और टफ लेवल का, हॉट लेवल का क्वेश्चन है। 4 मार्क्स की वेटेज रखता है अगर एग्जाम में आया तो। अब सबसे पहले 2 साइन इनवर्स x/3, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। साइन इनवर्स x/3 का प्रॉपर ग्राफ क्या होता है और डोमेन रेंज क्या होता है, यह आना जरूरी है। अगर आपको बेसिक साइन इनवर्स x का ग्राफ बनाना आता है, डोमेन और रेंज याद है, तो फिर फर्क ही नहीं पड़ता कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारे पास साइन इनवर्स x का ग्राफ होता तो पहले इसका डोमेन रेंज क्या होता। तो डोमेन क्या होता है साइन इनवर्स x का, हमारे पास डोमेन होता है हमारे पास -1 से 1, और इसका रेंज क्या होता है हमारे पास, ये होता है -π/2 से और π/2। और मैं इसको अगर रफली ड्रॉ करना भी चाहूं तो देखो किस तरह का होता है, ध्यान से देखो। जब तक आपको ये बेसिक नहीं आएगा, इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल है फिर, ठीक है। डोमेन क्या डिनोट करता है, x की वैल्यू को, तो x पर ये कहां से कहां लाई करेगा, -1 से 1, ये तो हमें पहले ही पता है। और रेंज क्या होता है, वो y की वैल्यू डिनोट करता है, -π/2 से π/2। तो पक्की बात है, तो -π/2 तो नीचे आएगा और π/2 ऊपर आएगा, इतना ठीक है। अब एक डॉटेड लाइन डाल दो जिससे आपको लिमिट मिल जाए खींचने के लिए, ड्रॉ बनाने के लिए, ठीक है। देखो जरा साइन इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है, ध्यान से देखिएगा, इस तरह का, ठीक है। अगर मैं इस लिमिट को भी डाल देता तो ये पार नहीं कर सकता इसे। ये एक साइन इनवर्स x का बेसिक ग्राफ है जिसमें डोमेन रेंज ये होता है। अब क्वेश्चन तो आपका डिफरेंट है, तो इस डिफरेंट क्वेश्चन में डोमेन और रेंज ही चेंज होना है, क्योंकि ग्राफ का जो शेप है वो तो चेंज नहीं हो सकता, साइन इनवर्स तो साइन इनवर्स रहेगा। लेकिन ये जो डोमेन था और ये जो रेंज था, ये इस क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा, और वो चेंज करना बहुत आसान है। देखो किस तरह से। सबसे पहले हमने लिखा y इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x/3। इसको चेंज कैसे किया जाए, इसको लिखिए y/2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x/3। मतलब हमेशा जो गिवन आपके पास कर्व हो, उसमें जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उसका कोफिशिएंट हटा दो वहां से जरा। तो कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई में, तो वो चला गया डिवाइड में। अब ये हिस्सा कहलाता है रेंज और ये हिस्सा कहलाता है डोमेन, जो कि हमें नया निकालना है। तो अगर रेंज की बात करें तो रेंज तो -π/2 से π/2 के बीच में, ये तो फिक्स है। लेकिन अभी नई रेंज कैसे आएगी, तो ये जो रेंज है y/2, इसे लाई कराइए -π/2 से π/2 के बीच में, -π/2 से और π/2 के बीच में, और निकाल के दीजिए y की वैल्यू जो एक्चुअल में रेंज कहलाती है। तो चेक करो, यहां से अगर मैं तीनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं कुछ इस तरह से, तो ये 2 से 2 गया, माइनस का पाई लेस देन इक्वल टू, ये 2 से 2 गया, y लेस देन इक्वल टू, ये 2 से 2 गया। तो ये लीजिए, आ गई मेरे पास एक नई रेंज, जिसके लिए मुझे एक नया ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। डोमेन की बात करें तो डोमेन तो x/3 है, लेकिन डोमेन लाई कहां से कहां करता है, -1 to 1। तो चलो नया डोमेन भी निकाल लेते हैं। तो इस x/3 को लाई कराइए -1 से 1 के बीच में और नया डोमेन निकाल लीजिए। अब ये x की वैल्यू चाहिए, तो x तो डोमेन होता है, तो मैंने क्या किया, तीनों साइड 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई किया, यहां भी 3 से मल्टीप्लाई किया, यहां भी 3 से मल्टीप्लाई किया। ये तो गया, तो क्या आ गया, ये आ गया -3, ये आ गया 3। ये लीजिए, मैंने नई x की वैल्यू मतलब नया डोमेन भी ढूंढ लिया है। अब इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करें, मतलब ग्राफ तो शेप तो यही रहने वाला है, डोमेन रेंज ही तो चेंज होना था। निकाल तो दिया मैंने आपको, बस देखो अब ड्रॉ करते हैं इसे। अब सबसे पहले ध्यान से देखो जरा, -3 से 3 के बीच में, तो जरा चेक कर लो, ये -1, ये -2, ये -3, ये 1, ये 2, ये 3, कोई दिक्कत नहीं। रेंज कहां से कहां तक की है, -π से π। तो जरा ध्यान से देखो, ये 0 और यहां हम मान लेते हैं π/2, तो पक्की बात यहां होगा पाई, फिर यहां हो गया माइनस का π/2, तो फिर यहां हो गया इसका पाई। याद रखना, शेप चेंज नहीं हो गई, मेरे ग्राफ की शेप सेम रहने वाली है, बस लिमिट्स चेंज हो रही हैं, डोमेन की भी और रेंज की भी। अब वही चीज, मेरा जो रेंज है वो -π से π, तो एक लाइन डाल लो जरा,
अपनी सहूलियत के लिए ग्राफ इसके पार ना निकल जाए हमारे। बाद में चाहो तो इस लाइन को आप मिटा देना, क्योंकि आप एग्जाम में बनाओगे तो पेंसिल से ही ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। -3 से भी बाहर नहीं जाना चाहिए और +3 से भी बाहर नहीं जाना चाहिए। शेप बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही रखना है। तो देखो जरा, 3 से चालू होगा, -3 पे खत्म होगा, 0 से पास करता हुआ जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट। 1 से चालू हुआ, -1 पे खत्म हुआ, 0 से पास कर रहा है, हमें भी वही करना है। 3 से चालू होगा, -3 पे खत्म होगा, 0 से पास करेगा, शेप कुछ उस तरह का होगा। देखो जरा, ये कुछ इस तरह का ऐसा शेप आएगा। अब थोड़ा सा सही कर लेना इसको, क्योंकि तो फ्री हैंड ही बनाना है आपको, तो मिटाकर आप प्रॉपरली सही कर सकते हो। ये लीजिए, बन गया आपके 2 sin 1 x/3 का ग्राफ। डोमेन भी आ गया, रेंज भी आ गया। लिख देते हैं, x का वैल्यू डोमेन कहलाता है, y का वैल्यू रेंज कहलाता है। ये लीजिए, फिनिश हो गया। एक बहुत ही शानदार और एक टफ लेवल का क्वेश्चन था। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहां इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर लीजिएगा। एक टफ लेवल का, हॉट्स लेवल का क्वेश्चन फिनिश हुआ। वीडियो फिनिश करते हैं।